कक्षा 6 की गणित हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.3। चैप्टर दूसरा है और चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस से शून्य निरूपित नहीं होगा? इसका मतलब है इनमें से किसका आंसर शून्य नहीं आएगा। तो एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 1 + 0 बराबर होगा, एक में अगर जीरो को जोड़ेंगे कितना आएगा? 1। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 0 गुणा 0 बराबर कितना होगा? 0। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी, 0 को 2 से अगर भाग देंगे तो 2 0 को 0, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 0। और ऑप्शन नंबर डी, 10 - 10/2 बराबर होगा, 10 में से 10 गया 0 और अपॉन में कितना आएगा? 2। और 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा? 0। तो इसका आंसर भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है? शून्य है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण, एक संख्या 0 लेने पर, एक संख्या 0 लेने पर, ठीक है। एक संख्या को अगर हम 0 लेते हैं और दूसरी संख्या हम लेते हैं लेने पर, वह दूसरी दूसरी संख्या 4, 3, 2 या 6 लेने पर। यहाँ पे हम अलग अलग संख्याएं ले रहे हैं। एक संख्या 0 है, इस इन दोनों का गुणनफल पहले 4 के साथ गुणा 4, तो 4 0 को 0। उसके बाद 0 गुणा 3 के साथ 3 बराबर 3 0 को 0। पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया और ये तीसरा एग्जाम्पल आपका होगा 0 गुणा 2 बराबर 0। फिर चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं, 0 इसके साथ गुणा करेंगे 6 बराबर क्या होगा? 0। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने पर। तो दोनों को अगर शून्य लेते हैं, दोनों संख्याएं शून्य लेने लेने पर। तो अगर दोनों संख्याएं शून्य होंगी तो 0 गुणा 0 बराबर क्या होगा? 0। तो ये दोनों ही क्या है? सत्य हैं, ठीक है। अगर हम एक संख्या 0 लेंगे तब भी सही होगा और दोनों संख्याएं 0 लेंगे तब भी सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हम ऊपर लिख भी सकते हैं, अगर एक संख्या 0 है, यहाँ पे लिख सकते हैं यदि एक संख्या 0 हो और दूसरी संख्या ये हो तो इसका आंसर क्या आएगा? शून्य आएगा। और यहाँ पे भी यही लिख सकते हैं, यदि दोनों संख्याएं संख्याएं 0 हो तो उनका गुणनफल गुणनफल भी 0 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, दो जो पूर्ण संख्याएं हैं उनका गुणनफल कितना है? 1 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उस उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहली कंडीशन हम लेते हैं। पहली कंडीशन, फर्स्ट केस, पहली कंडीशन या पहली स्थिति हम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? इनमें से एक क्या होगी? एक होगी, ठीक है। यदि
एक संख्या एक संख्या एक हो, यदि एक संख्या एक हो तो क्या होगा? एक गुणा कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, एक गुणा पांच बराबर कितना आएगा? पांच। एक गुणा छह बराबर कितना आएगा? तीन। ये उदाहरण इसके हैं। उदाहरण एक बराबर एक गुणा पांच बराबर पांच, एक गुणा छह बराबर तीन, सॉरी, एक गुणा छह बराबर छह, छह एकम छह, और एक गुणा तीन बराबर कितना होगा? तीन। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका आंसर एक हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक है, एक हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम एक संख्या को एक लेते हैं तो इसका आंसर एक नहीं आएगा। दूसरी स्थिति, सेकेंड स्थिति, दूसरी स्थिति में, ठीक है, दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए। यदि दोनों संख्याएं दोनों संख्याएं एक के बराबर बराबर हों, अगर दोनों संख्याएं एक के बराबर होंगी तो एक गुणा एक बराबर होगा एक। तो इसका ये वाला जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। दोनों संख्याएं अगर एक के बराबर हों तो उनका गुणनफल उनका गुणनफल गुणनफल एक के बराबर एक के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको लिखना है और समझना है। वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वितरण विधि इससे पहले वाली प्रश्नावली में मैंने आपको सिखाई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो वितरण में हम क्या करते हैं? जीरो के रूप में तोड़ते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पे आपको जीरो बनने के चांस है वहां पे आपको तोड़ना है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ए वाला ऑप्शन 728 गुणा 101। अगर यहाँ पे 100 को 101 को मैं लिख दूं 100 प्लस एक, तो यहाँ पे 101 की जगह में हम रखेंगे 100 प्लस एक। तो 728 गुणा 100 प्लस एक, और यहाँ पे लग जाएगा कोष्टक। पहले इसका गुणा करेंगे इसके साथ, उसके बाद इसका गुणा करेंगे एक के साथ। तो यहाँ पे आपका होगा 728 गुणा 100 धन 728, एक सेकेंड, 728 728 धन, सॉरी, गुणा एक। पहले इसका गुणा 100 के साथ, फिर इसी का गुणा एक के साथ। तो यहाँ पे आपका आएगा, इसके आगे दो जीरो बढ़ जाएंगे, प्लस में आपका होगा 728 एकम 728। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे आएगा 8, जीरो और दो दो, 8 और 7 15, यहाँ पे आपका आएगा 3, और यहाँ पे आपका आएगा 7। तो 73,528 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 5,437 गुणा 1,001। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1,000 प्लस एक हम इसकी जगह में रखेंगे। तो 5,437 गुणा 1,000 प्लस एक बराबर होगा 5,437। इसका गुणा पहले 1,000 के साथ और उसके बाद एक के साथ, गुणा 1,000 प्लस 5,437 गुणा एक। इसका गुणा अगर इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5,437। इसके आगे कितने जीरो हैं? एक दो तीन, तो यहाँ पे तीन जीरो लगेंगे, और उसके बाद एक के साथ अगर गुणा होगा इतना ही यहाँ पे आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ तक तो सेम चीजें आएंगी, 4, 3 और 7। उसके बाद 7 और 5 12, उसके बाद 4, 3 और एक 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। 7 और 5 12 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 7 और 5 12।
यहाँ पे मैंने 5 ही रख दिया था, जबकि यहाँ पे क्या आएगा, 7 और 5 12। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। 824 गुणा 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 824। इसको अगर जीरो के रूप में तोड़ेंगे तो 20 प्लस 5, यहाँ पे आपका आएगा 824 के साथ पहले गुणा होगा 20 का, उसके बाद यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, उसके बाद गुणा होगा प्लस, बीच में प्लस है, 824, 824 उसके बाद गुणा होगा 5 का। भाई 824 का पहले गुणा 20 के साथ, उसके बाद गुणा 5 के साथ। इनको अगर गुणा करेंगे तो जीरो को जीरो, दो चौको 8, दो दूनी 4 और दो अठा 16। यहाँ पे प्लस में आपका आएगा 5 चौको 20, 5 दूना 10 और दो 12, 5 अठा 40, 40 और एक 41। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जीरो को जीरो, 8 और दो 10, 4 और एक 5 और एक 6, 6 और 4 10 और यहाँ पे आपका आएगा 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, 4275 गुणा करेंगे इसको 125 से, इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 125, 125 बराबर 100, और इसमें ऐड करेंगे हम 20, इसमें ऐड करेंगे हम 5, 100 और 20 120 और 5 125। तो इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो लिखिए इसको यहाँ पे 4275 गुणा, यहाँ पे कोष्टक, उसके बाद 100 प्लस 20 120 प्लस 5 125। इसका गुणा सबसे पहले इसके साथ होगा, उसके बाद इसका गुणा इसके साथ होगा 20 के साथ, फिर उसके बाद इसी का गुणा इसके साथ होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4275 गुणा पहले होगा 100, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस, प्लस का, तो बीच में आएगा प्लस। उसके बाद 4275 गुणा होगा 20 के साथ, फिर बीच में किसका साइन है, प्लस का, फिर 4275 गुणा होगा 5 के साथ। इसको सॉल्व कर लेंगे, बराबर में यहाँ पे आपका आएगा 4275 तो पहले से है, और कितने जीरो लगेंगे, दो जीरो इसके साथ और लग जाएंगे। उसके बाद इनको अगर गुणा करेंगे, जीरो को जीरो आएगा, दो पंजे 10, दो सत्ता 14, दो दूनी 4 और एक 5, दो चौको 8। इसके बाद यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 सत्ता 35 और दो 37, 5 दूना 10 और तीन 13, 5 चौको 20 और एक 21। इन सबको आप जोड़ देंगे, यहाँ पे लास्ट में तो आएगा 5 और 7, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह जीरो है। इसके बाद अगर जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, तो यहाँ पे 7 और एक 8, यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 और एक 8, 7 और एक 8, 8 और 5 13, 13 और एक 14 को 4 हासिल 1, फिर से हासिल 1 यहाँ पे जोड़ेंगे, 2 और एक 3, 3 और 8 11, 11 और दो 13 को 3 हासिल 1, 4 और एक 5। तो यहाँ पे इतना आपका आंसर आ जाएगा, 5,34,375। एक सेकेंड, एक बार दोबारा जोड़ते हैं, कहीं कुछ, 5 को 5, 7 को 7, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 275 ही यहाँ पे आंसर आपका आ रहा है। यहाँ पे एक बार देखते हैं, कुछ कैलकुलेशन में कुछ या तो मिस्टेक हो गई है, दोबारा इसको देखते हैं। यहाँ पे इतना आएगा, दो पंजे 10, दो सत्ता
2 सत्ता 14 और एक 15, यहाँ पे 5 आएगा। कितना आएगा? 5। और अगर यहाँ पे 5 एक बढ़ा है तो यहाँ पे भी एक बढ़ जाएगा। इतना आपका आंसर होगा। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स कई बार हो जाती है, तो इनको आपको देखना होता है, ठीक है। और ये मिस्टेक आपकी तभी दूर होंगी जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर ई को। 504 504 504 गुणा 35। यहाँ पे अगर हम 500 को तोड़ेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 500 प्लस 4 गुणा में 35 बराबर आपका होगा 35 का गुणा पहले 500 के साथ, फिर उसके बाद 4 के साथ। तो 500 गुणा 35 धन 4 गुणा 35। इसके बाद इनको अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आपका आएगा 0, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 2 17। इसके बाद यहाँ पे अगर गुणा करेंगे 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो लास्ट में तो 40 आएगा, उसके बाद 5 और एक 6 और यहाँ पे आपका आएगा 17। तो 17,640 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। इन प्रतिरूपों का अध्ययन करना है, इस पैटर्न का आपको अध्ययन करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 के साथ 1 का गुणा किया और उसमें ऐड कर दिया 1, कितना आया? 9। उसके बाद 1 के बगल में 2 रख दिया गया है। 1 के बगल में क्या रखा है? 2। यहाँ पे 8 ही है और यहाँ पे भी जोड़ा किससे है? 2 से है। ऐसे था 1 गुणा 8 प्लस 1 बराबर 9, ठीक है। अब जो ये 1 है इसके साथ हमने 2 भी ले लिया, ठीक है, इंटू कर दिया 8 से, और यहाँ पे अगर 2 लिया है तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे? 2 ही लेंगे। इसका जो आंसर आएगा 12 अट्ठा 96 और 2 98। इसी तरीके से अब यहाँ पे 1 2 और 3 भी हम ले लेंगे, गुणा करेंगे 8 से और यहाँ पे जोड़ देंगे 3 से। तो यहाँ पे आपका आएगा 9 8 7। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रहा है, पहले 9 था, फिर 8, फिर 7, फिर 6, ऐसे ही ये बनता चलेगा। और यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे आगे बढ़ता जा रहा है। इसने पूछा है अगले 2 चरण लिखिए, इसके बाद के 2 चरण आपको लिखने हैं। इसके बाद आएगा, यहाँ पे 5 है तो लास्ट में क्या आएगा? 6, 1 2 3 4 5 6, गुणा होगा 8 से, प्लस होगा यहाँ पे 6 बराबर 9 8 7 6 5, और यहाँ पे कितना आएगा? 4। इसी तरीके से अगला जो चरण होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद क्या आता है? 7, गुणा करेंगे 8 से, यहाँ पे जोड़ेंगे 7। जो संख्या यहाँ पे हमने ऐड की है उसी को हमें यहाँ पे जोड़ना भी है, बराबर 9 8 7 6 5 4, और यहाँ पे कितना आएगा? 3। तो ये 2 चरण हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो प्रश्नावली 2.3 भी हमारी पूरी हो गई है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप कुछ भी चीज थोड़ी सी भी आप यहाँ से नॉलेज लेते हैं तो वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है और शेयर भी आपको जरूर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट।